क्यूट नहीं, श्रापित है ये डॉल ऐसी कि आपके घर की बिगाड़ सकती है शांति। 50,000 की डॉल या शैतान का खिलौना। रील में एस्थेटिक, असल में डरावनी। लबूबू डॉल्स, मासूम खिलौना या मॉडर्न तंत्र। बी टाउन का नया ट्रेंड या सोशल मीडिया की साजिश। हर दिन इंटरनेट पर कुछ नया ट्रेंड करता है, लेकिन कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रुकते, वो आपके घर, आपकी सोच, आपके कल्चर में घुसने लगते हैं। मैं हूं तान्या और आज हम आपको दिखाएंगे उस वायरल चीज का दूसरा चेहरा जो ट्रेंड से कहीं बड़ा है और असर में भी कहीं गहरा। आज बात होगी एक ऐसी अजीब सी गुड़िया की जो दिखने में तो मासूम है, लेकिन इसके पीछे के क्रेज, कंफ्यूज और कंट्रोवर्सी इससे भी गहरे हैं। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं लबूबू डॉल्स की इस रहस्यमयी क्रेज को। चलिए समझते हैं क्या है ये लबूबू डॉल्स। लबूबू कोई आम गुड़िया नहीं है, यह एक कैरेक्टर है जिसका चेहरा अजीब है, आंखें डरावनी हैं और बॉडी एक बच्चे जैसी छोटी है। इसका जन्म हुआ हांगकांग के एक आर्टिस्ट केसिंग लंग की तरह, उसकी कल्पना से। केसिंग लंग ने एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाया जिसका नाम है द मॉन्स्टर्स, और उसी वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर क्रिएचर है लबूबू। तो अब सवाल उठता है कि कौन बना रहा है ये लबूबू डॉल्स। आपको बता दें कि लबूबू को बनाती है पॉप मार्ट, जो चीन की एक बड़ी टॉय कंपनी है। लेकिन ये कंपनी आम खिलौने नहीं बनाती, ये बनाती है सिर्फ आर्ट टॉयज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्ट टॉयज से क्या मतलब। ये वो खिलौने होते हैं जो बच्चे नहीं बड़े लोग खरीदते हैं, और वो भी शौक के लिए, शो ऑफ के लिए और कभी कभी इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी से जुड़े सबसे दिलचस्प बात बताते हैं। ये लबूबू बॉक्स में आती है, लेकिन आपको नहीं पता अंदर कौन सी डॉल है, और इसे कहते हैं ब्लाइंड बॉक्स कल्चर। आइए अब समझते हैं लोगों में लबूबू डॉल्स की दीवानगी क्यों, ऐसा ऑब्सेशन क्यों, लोग क्यों इतने पागल हैं इस अजीब सी दिखने वाली गुड़िया के पीछे। सबसे पहले आता है इसका यूनिक डिजाइन। ये दिखने में डरावनी है लेकिन एस्थेटिक भी। और फिर आता है इसका लिमिटेड एडिशन, यानी डॉल्स हर सीजन में सिर्फ कुछ ही बनाई जाती हैं। और फिर आता है हर डॉल के अलग अलग कैरेक्टर्स, कभी डॉक्टर, कभी एलियन तो कभी परी। इसका एक कारण है रील्स और इंस्टाग्राम। जब ये डॉल्स किसी क्यूट सेटअप में बैठती हैं तो लोगों का इस पर ध्यान जाता है, और जब क्रिएटर्स ने इसे मिनिएचर फर्नीचर, म्यूजिक और फेरी लाइट्स के साथ शूट शुरू किया तो लबूबू एक इंटरनेट सेंसेशन बन गई। अब जरा सोचिए, एक ऐसी गुड़िया जो ना हिलती है ना बोलती है, लेकिन इसके लिए लोग घंटों लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, रात भर वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं और किसी रेयर एडिशन के लिए एक दूसरे से लड़ने तक को तैयार है। ये कोई आम दीवानगी नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल गेम। और इस गेम में सबसे बड़ा हथियार है इसकी कीमत। इस एक छोटी सी गुड़िया की कीमत क्या है? एक बॉक्स की कीमत 800 से शुरू होकर 1500 तक जाती है, लेकिन रेयर लबूबू की कीमत 10,000 से 50,000 तक भी जाती है। हैरान रह गए ना? कुछ क्रिएटर्स तो इन्हें शेयर मार्केट की तरह खरीद रहे हैं ताकि 2 महीने के बाद इन्हें दुगने दामों पे बेच सकें। जरा सोचिए, आखिर एक प्लास्टिक की बनी 4 इंच की अजीब सी दिखने वाली ये गुड़िया कैसे लोगों को इसमें निवेश करने के लिए मजबूर करी है? जवाब है इमोशन, एक्सक्लूसिविटी और इंटरनेट का पागलपन। लबूबू सिर्फ एक टॉय नहीं, ये उस डिजिटल इल्यूजन का हिस्सा है जहां रेयर दिखने के चक्कर में लोग असल जरूरतें भूल बैठे हैं। और यही पागलपन अब भारत में भी पांव जमा चुका है। भारत में भी लबूबू का जादू तेजी से फैल रहा है। जनरेशन जी, लड़कियां और लड़के इन्हें एस्थेटिक डिकोर की तरह खरीद रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स अनबॉक्सिंग, डॉल लाइव्स, ASMR रील्स बना रहे हैं। कुछ लोग इन्हें गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जहां कोई ट्रेंड इतनी तेजी से फैलता है वहां कई सवाल भी उठते हैं। लबूबू सिर्फ इंस्टाग्राम के एस्थेटिक को ही नहीं भर रही, ये कुछ लोगों के दिमाग में डर और शक भी पैदा कर रही है। वहीं से शुरू होती है इसकी सबसे अजीब, सबसे वायरल कहानी, यानी लबूबू से जुड़े विवाद। जहां फैंस हैं वहां कंट्रोवर्सी भी। कुछ लोगों का कहना है कि लबूबू का लुक शैतानी लगता है, उसकी आंखें अजीब, बॉडी डिजाइन उन्हें डराती है, तो कुछ इसे इल्यूमिनाटी से जोड़ने लगे हैं। वहीं कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों के लिए टॉय डरावना है, एक सपने की तरह।
रील्स और टिकटॉक पर कुछ वीडियोस में इसे पोजेस्ड डॉल भी बताया गया। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। जहां इंटरनेट की दीवानगी होती है, वहां सेलेब्स पीछे कैसे रह सकते हैं। लबूबू सिर्फ एक रील्स में दिखने वाली चीज ही नहीं, ये बॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। अनन्या पांडे से लेकर मौनी रॉय और उर्वशी रौतेला तक कई सेलेब्स लबूबू या इसके जैसे दिखने वाले लफूफू चार्म्स के साथ स्पॉट किए गए। अनन्या का वायरल एयरपोर्ट लुक जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया, वो असली डॉल लबूबू नहीं थी, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस असली था। ट्विंकल खन्ना ने तो खुलकर कह दिया कि उन्हें लबूबू से प्लेटोनिक लव हो गया और अक्षय उन्हें अब क्रीपी डॉल लवर कहकर बुलाते हैं। मौनी रॉय के इंस्टा पोस्ट में ये डॉल बार बार नजर आती है और उर्वशी रौतेला तो अपने बैग पर विंबलडन में 4 लबूबू टांग चुकी हैं, सिर्फ एस्थेटिक वाइब के लिए। ट्रेंड जितना ऊंचा, अफवाहें उतनी तेजी से फैलती हैं। कहीं कोई इसे क्वर्की कलेक्शन समझ रहा है, वहीं कोई इसे लोग शैतानी और दुष्ट कहने लगे हैं। बिग बॉस 16 की एक कंटेस्टेंट अर्चना गौतम ने लबूबू को एक हॉन्टेड बताया और कहा कि जो भी उसे घर ले गया उसकी जिंदगी में बुरी घटनाएं शुरू हो गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनके एक रिश्तेदार के दोस्त ने डॉल खरीदी तो अगले ही दिन उसके पिता का निधन हो गया और उसका तय हुआ विवाह तक अचानक टूट गया। अर्चना ने सीधी आवाज उठाई, यह डॉल जिंदगी बर्बाद कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ लबूबू को क्यूट, क्वर्की और एस्थेटिक माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की नजर में ये गुड़िया डरावना प्रतीक बन चुकी है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस में इसे पोजेस्ड डॉल या शैतानी आत्मा से भी जोड़ा जा रहा है। कई लोगों ने कहा है कि जब उन्होंने इस डॉल को घर में लेकर आए तो उन्हें अजीब सी चीजें होने लगी। घर में इलेक्ट्रॉनिक्स खुद ब खुद खराब होने लगे, ऑन ऑफ होने लगे, नींद में डरावने सपने आने लगे, तो कुछ ने तो इसे देखकर बच्चों के रोने तक की शिकायत की। कुछ क्लिप्स में लबूबू को कैमरे के सामने अपने आप हिलते हुए दिखाया गया है, जिसे लोग स्पिरिट मूवमेंट कहने लगे हैं। हालांकि इस पर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर लबूबू इज कर्स्ड ट्रेंड कर रहा है। अब आपको तय करना है, लबूबू एक मासूम डॉल है या अजीब सा ट्रेडिशन जो हमारे घरों में चुपचाप घुस रहा है। नीचे कमेंटों में जरूर बताइए अपनी राय। क्या आप लबूबू को खरीदना चाहेंगे या इससे दूर रहना पसंद करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ।